नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। भारत में हुए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत में हुए प्रमुख मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों के विषय में। तो यहां से भी अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुस्लिम समाज सुधार आंदोलनों के अंतर्गत वहाबी आंदोलन के विषय में। वहाबी आंदोलन, तो ये जो वहाबी आंदोलन था, इसके जो प्रणेता थे, जिन्होंने इसको शुरू किया, उनका नाम था सर सैयद अहमद बरेलवी। तो आपसे नाम पूछा जाएगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वहाबी आंदोलन प्रणेता कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। देखो, इसी नाम के एक और व्यक्ति मिलेंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा, तो आपको बरेलवी पर ध्यान रखना है। सर सैयद अहमद बरेलवी, उन्होंने जो है वहाबी आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसी ना किसी उद्देश्य से तो शुरू हुआ रहा होगा ना। तो देखिएगा, उस समय क्या हो रहा था, हमारे भारत पर चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो हमारे भारत का, उस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था। राजा राममोहन राय जी ने भी इस चीज का विरोध किया था। हालांकि राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, इन सब चीजों के समर्थक थे, लेकिन पूरी तरह से इस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के पक्ष में नहीं थे। वो बस वहां की जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे कि उनका जो ज्ञान विज्ञान हो, शिक्षा हो, उन सब चीजों को ठीक है एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका यह मानना था राजा राममोहन राय जी का। तो जो सर सैयद अहमद बरेलवी थे और इनके द्वारा जो वहाबी आंदोलन शुरू किया गया था, भारत में पहला ऐसा मुस्लिम संगठन अथवा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुसलमान समाज पर मुस्लिम समाज पर पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया। मतलब उस समय मुस्लिम समाज पर जो भी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था, उसका विरोध किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। वहाबी आंदोलन भारत में पहला ऐसा मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था जिसने मुस्लिम समाज पर पड़ रहे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का विरोध किया। मतलब ये लोग, इनके ऊपर जो भी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया। उद्देश्य क्या था इनका? जो मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म की पवित्रता को बनाए रखना, मतलब कि उसमें जो है बाहरी तत्वों को शामिल होने से रोकना। तो इनका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम की पवित्रता को बनाए रखना और साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति के पड़ रहे प्रभाव को रोकना, उसका विरोध करना। ये इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो आंदोलन है वहाबी आंदोलन, जब शुरू हुआ था, अपने शुरुआती दौर से जब ये गुजर रहा था, तो ये पंजाब के सिख शासकों के विरुद्ध था। लेकिन बहुत ही जल्दी पंजाब का पतन हो जाता है, अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो जाता है। तब इनका विरोध किसके खिलाफ होता है? अंग्रेजों के खिलाफ। इनका केंद्र था पटना, ध्यान रखेंगे, पटना जो बिहार की राजधानी है ना, वो वहाबी आंदोलन के का केंद्र था पटना। 1870 तक वहाबी आंदोलन का दमन कर दिया गया था। तो बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, क्योंकि जो अलीगढ़ आंदोलन है थोड़ा सा वो ज्यादा कुछ पॉइंट हैं और अधिकतर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलीगढ़ आंदोलन से। अलीगढ़, देखो, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में एक स्थान का नाम है ना, अलीगढ़, तो ये उसी स्थान से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत हुई थी इसका अलीगढ़ से ही। कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1875 में। अब देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी वहाबी आंदोलन में थे। सर सैयद अहमद बरेलवी वो जो है वहाबी आंदोलन में थे। यहां पर हैं सर सैयद अहमद खां।
सर सैयद अहमद खां, ध्यान रखेंगे। जो सर सैयद अहमद बरेलवी वो वहाबी आंदोलन, और सर सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन से संबंधित थे। तो इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो सर सैयद अहमद खां थे, इनका जन्म कहां हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और इन्होंने 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करना शुरू किया। वहां उनकी नौकरी लग जाती है। जब 1857 में क्रांति हुआ था तो उस समय ये चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, काम करते थे, तो इन्होंने कंपनी का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो ये कुछ चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इन्होंने क्या क्या काम किया इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनके द्वारा जो सबसे पहला जो प्रमुख कार्य किया गया था, ये मतलब क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो इनका जो उद्देश्य था उसको पहले आप लोग जान लीजिएगा। मुसलमानों को आधुनिक बनाने एवं इस्लाम में व्याप्त बुराइयों को दूर करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। जब इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन शुरू नहीं हुआ था ना, उससे पहले से ही, मतलब कि मुस्लिम धर्म में जो भी कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको दूर करना, और साथ ही साथ मुस्लिम धर्म को आधुनिक बनाना। जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, वो क्या कर रहे थे? हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, बुराइयों, उसको दूर करना चाहते थे, उसका उन्होंने विरोध किया। और साथ ही साथ वो जो है पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, उसको जो है भारत में लाना चाहते थे। तो सेम यही चीज जो है सर सैयद अहमद खां का भी उद्देश्य था। अपने धर्म में, इनके धर्म में, इस्लाम में जो भी बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको जो है दूर करो, उनको सुधारो, उनको मिटाओ, और जो भी पाश्चात्य शिक्षा है, ज्ञान विज्ञान है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, उसको जो है लेके आओ, शामिल करो। ये इनका जो है उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल स्थापित किया। कब? 1875 में। उद्देश्य समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब कि मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल स्थापित किया गया। कब? 1875 में एंग्लो मुस्लिम स्कूल। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, इसी कारण अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना भी जो है 1875 माना जाता है। मतलब देखो, जो सर सैयद अहमद खां थे वो पहले से ही इन सब चीजों के लिए प्रयासरत थे। मतलब कि जो भी आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, उस चीज से ये काफी प्रभावित थे और अपने समाज के लोगों को भी ये सारा कुछ देना चाहते थे। लेकिन उनके समाज के लोग भी हिंदू धर्म के समान कई सारी कुरीतियां, कई सारी बुराइयों में फंसे हुए थे। एक प्रथा मुस्लिम धर्म में प्रचलित थी, पीर मुरीदी करके। मतलब कि पीर जो है ना, जो पीर बाबा होते हैं, वो किसी व्यक्ति को, किसी मुस्लिम व्यक्ति को कोई रहस्यमय बात बता करके उसको अपना शिष्य बना लेता था, अपना मुरीद बना लेता था। तो इसी प्रथा को बोला जाता था पीरी मुरीदी प्रथा। तो जो सर सैयद अहमद खां थे, उन्होंने इस प्रथा का बहुत ज्यादा विरोध किया। मतलब उनका मानना था कि ऐसा कोई रहस्य वहस्य कुछ होता नहीं है, इस टाइप से उनका मानना रहा होगा। तो उस प्रथा का उन्होंने काफी विरोध किया था, पीरी मुरीदी प्रथा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा अगर कभी पूछा जाता है तो। अच्छा, ये जो एंग्लो मुस्लिम स्कूल था अथवा एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था, जो कि 1875 में स्थापित किया गया था, यही आगे चल करके 1920 में, कब? 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। किस नाम से? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। देखो, पिछले वाले वीडियो में जब हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एनी बेसेंट, उन्होंने जो है 1898 में बनारस में एक स्कूल खोला था। वही चीज जो है आगे चल करके 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ। तो सेम वही चीज एंग्लो मुस्लिम स्कूल अथवा एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, जो कि 1875 में शुरू हुआ था, और ये चीज जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अस्तित्व में आया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। और ये पहले किस रूप में था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये जो चीज खोला गया था
एंग्लो मुस्लिम स्कूल या एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। तो ये विशेष करके पाश्चात्य शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सर सैयद अहमद खां के विषय में एक चीज ध्यान रखेंगे, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो ये उसके पक्ष में नहीं थे। मतलब कि इन्होंने जो है ना राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया, ये कहना ज्यादा उचित होगा। मतलब ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको मतलब कोई विशेष खुशी नहीं हुई। क्यों? इनका मानना यह था कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की संस्था बन करके रह जाएगी, ऐसा इन्होंने एक तरह से अनुमान लगाया था। इसी कारण से ये जो है उसके साथ नहीं जाते हैं, न ही उसकी स्थापना से उतने अधिक संतुष्ट होते हैं। तो इनका यही मानना था कि ये एक हिंदूवादी संस्था के रूप में ही काम करेगी, इस टाइप से। इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, राजभक्त मुसलमान। देखो, जो सर सैयद अहमद खां है ना, ये अपने इस स्कूल के माध्यम से अपने जो इस्लाम बंधु थे, मुस्लिम भाई थे, उनको जो है पाश्चात्य शिक्षा दे करके अंग्रेजों के प्रति राजभक्त बनाना चाहता था। मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे ये, अंग्रेजों के प्रति, जैसे कि हिंदू लोग शुरुआत में काफी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए काम करते थे, लेकिन जो मुस्लिम लोग थे वो बहुत कम थे। तो ये क्या चाहते थे कि हमारे समाज के लोग भी पढ़ लिख करके बड़ी संख्या में ब्रिटिश सरकार में नौकरियां करें और उनके राजभक्त बने रहे। तो इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, राजभक्त मुसलमान। राजभक्त मुसलमान, ध्यान रखेंगे। एक और इन्होंने पत्रिका निकाली थी, राजभक्त मुसलमान के अलावा एक और पत्रिका इन्होंने निकाली थी। उस पत्रिका का नाम है देशभक्त एसोसिएशन। देशभक्त एसोसिएशन। इसकी स्थापना में बनारस के एक राजा थे, शिव प्रसाद, उन्होंने साथ दिया था देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना में। बनारस के राजा थे शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद, तो उनके साथ मिलकर के देशभक्त एसोसिएशन नामक पत्रिका निकाला गया। इसके अलावा इन्होंने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित किया। साइंटिफिक सोसाइटी क्यों स्थापित किया था साइंटिफिक सोसाइटी? तो जो अंग्रेजी के जो ग्रंथ हैं, अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं, उनका उर्दू में अनुवाद किया जा सके। तो साइंटिफिक सोसाइटी 1865 में, ये जो एंग्लो मुस्लिम स्कूल शुरू नहीं हुआ था उसके 10 साल पहले ही साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था इन्होंने स्थापित किया, जिसके माध्यम से अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद किया जाता था, ताकि जो जिनको अंग्रेजी नहीं आता है वो लोग उस पुस्तक को पढ़ सकें और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस उद्देश्य से इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी स्थापित की। तो ये जो है अपने समाज में, अपने धर्म में सुधार लाना चाहते थे, अपने धर्म, अपने समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको दूर करना चाहते थे और अपने समाज के लोगों को पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान प्रदान करके अंग्रेजों का राजभक्त बनाना चाहते थे और तरक्की करना चाहते थे, ये हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया, बहुत योगदान दिया, लेकिन शुरुआत में कहीं ना कहीं सर सैयद अहमद खां और उनके जैसे काफ़ी सारे लोग थे जिनको लगता था कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है, और ये कुछ हद तक सही भी है। तो सर सैयद अहमद खां ने बीड़ा उठाया और काफ़ी सारे मुस्लिम इससे लाभान्वित भी हुए, पढ़े लिखे, और बाद में कई सारे लोग जो हैं राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बने, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा खासा योगदान भी दिया। अगला जो है देवबंद स्कूल, ये थोड़ा सा अटपटा चीज है। देवबंद स्कूल मतलब इसका उद्देश्य थोड़ा अलग ही टाइप का है, देख लेते हैं देवबंद स्कूल को भी। अच्छा सॉरी, देवबंद स्कूल से पहले ना हम लोग अहमदिया आंदोलन को देख लेते हैं। आखिरी में देवबंद स्कूल, अहमदिया आंदोलन, ये तीसरे नंबर का है, समझ जाइएगा। अहमदिया आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी गुरुदासपुर, पंजाब में है ना गुरुदासपुर, गुरुदासपुर एक स्थान का नाम है, वो आप लोग याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। वो आपसे पूछा जा सकता है कि किस स्थान में इसकी स्थापना हुई थी, तो कादिया करके स्थान है गुरुदासपुर में, वहां इसकी स्थापना हुई थी, कादिया।
कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1889 में, 1889 में। गुरुदासपुर पंजाब में है और वहां के कादिया, गुरुदासपुर के कादिया नामक स्थान पर अहमदिया आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना। मतलब कि इस्लाम का जो सच्चा स्वरूप है, जो पहले था जब इसकी स्थापना हुई, उसके बाद मध्यकाल में जैसा था वैसे स्वरूप को पुनः बहाल करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मुस्लिमों में आधुनिक ज्ञान विज्ञान, आधुनिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक समय में जो औद्योगिक प्रगति है उसको धार्मिक मान्यता दिलाना। देखो इस्लाम में ना थोड़ा सा, इस्लाम में कट्टरवादी थोड़े से ज्यादा होते हैं। मतलब वो लोग किसी चीज को, जो बाहरी चीज जो उनके धर्म में शामिल नहीं है, उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। मुस्लिमों में जो शिक्षा का स्तर जो कम देखा गया है, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण वजह ये भी रहा है। वो लोग जो है अपना जो प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसी को ही फॉलो करते थे, उसी को चलते थे। तो जो सर सैयद अहमद खां हो गए या फिर अहमदिया आंदोलन वाले हो गए, तो इन्होंने क्या किया, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है, उसको अपने धर्म, अपने समाज में शामिल करने का प्रयास किया। और जो अहमदिया आंदोलन के जो लोग थे उन्होंने इन सब चीजों को धार्मिक मान्यता दिलाने का प्रयास किया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो चिकित्सा पद्धति हो, उन सबको अपने धर्म से मान्यता दिलाए। नहीं तो क्या होता था, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म वाले क्या बोलते थे, समुद्र पार करके जाना है तो उससे धर्म भ्रष्ट होगा, गाय के चर्बी चबाएंगे धर्म भ्रष्ट होगा। हालांकि जो गाय की चर्बी चबाना देखा जाए तो गलत ही चीज है, मांसाहार गलत ही मानता हूं मैं। तो काफी सारी चीजें थी जैसे हमारे धर्म में वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी। तो ये जो सुधारक थे, मुस्लिम धर्म सुधारक या मुस्लिम समाज सुधारक, तो इन्होंने अपने धर्म में इन सब चीजों को, पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, आधुनिक ज्ञान विज्ञान, औद्योगिक प्रगति, इन सब चीजों को मान्यता दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किया अहमदिया आंदोलन के लोगों ने, और कुछ हद तक इनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो अहमदिया आंदोलन बस इतना ही याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे देवबंद स्कूल के विषय में। देवबंद स्कूल ये थोड़ा सा कट्टर वाला चीज था। देवबंद स्कूल, देखो अभी तक हम लोगों ने जो 3 देखे ना, तो जो पहला वाला था वो थोड़ा सा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव का विरोध कर रहा था। पहला वाला कौन सा था? वहाबी आंदोलन। उसके बाद जो अलीगढ़ आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है, ये लोग पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, इन सब चीजों को अपने समाज के लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और अपने धर्म में सुधार करने की भी कोशिश की काफी। जैसे हमारे हिंदू धर्म में राजा राममोहन राय जी हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, वैसे ही अपना काम किया। लेकिन जो देवबंद स्कूल था ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का था। इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर नाम का एक स्थान है, सहारनपुर, आधुनिक उत्तर प्रदेश। यहां पर स्थान है देवबंद, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है, इसलिए इसका नाम जो है देवबंद स्कूल पड़ा। इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए। तो इसका उद्देश्य था मुस्लिम धर्म के लिए धार्मिक नेता तैयार करना। मतलब सीधा सीधा ये लोग जो है धार्मिक तरीके से धर्म के आधार पर शिक्षा देंगे और मुस्लिम धर्म के लिए धार्मिक नेता तैयार करना, थोड़े से कट्टर टाइप के नेता तैयार करना इनका उद्देश्य था। दूसरा चीज था विद्यालय के पाठ्यक्रम में पश्चिमी संस्कृति को प्रतिबंधित करवाना। मतलब कि उस समय क्या हो रहा था, जो भी स्कूल कॉलेज थे अंग्रेजों ने जिसको खोले थे, इसके अलावा कई सारे जो सुधारक थे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया अहमदिया आंदोलन वाले हों या फिर अलीगढ़ आंदोलन वाले हों, तो वो लोग जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, उसमें थोड़ा बहुत संस्कृति भी होता रहा होगा, आधुनिक तकनीक संबंधी ज्ञान, वो सब चीजों को वो लोग जो है वहां पढ़ाते थे अपने मुस्लिम भाइयों को। तो जो देवबंद स्कूल वाले थे ये विद्यालय के जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था, उसमें पाश्चात्य संस्कृति को हटाना चाहते थे, प्रतिबंधित करवाना चाहते थे, क्योंकि इनको इस्लाम का नेता, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए नेता तैयार करना था, न कि ऐसा व्यक्ति तैयार करना था जो कि आगे चल करके एक अच्छा इंसान बने, कहीं भी कोई भी नौकरी करे या अपना कोई व्यवसाय करे, वैसा इंसान इनको नहीं बनाना था। इनको एक धार्मिक नेता तैयार करना था। तो इसीलिए ये लोग जो है पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं उसको विद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर करना चाहते थे। और उसके बाद है अंग्रेजों के साथ असहयोग। मतलब देखो, जो
अहमदिया आंदोलन वाले हैं, अपने अलीगढ़ आंदोलन वाले हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, मतलब मुस्लिम समाज के लोग अच्छे से पढ़े लिखे, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें, जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान है उसको सीखें और बड़ी संख्या में ब्रिटिश सरकार की सेवाओं में शामिल हों, उनके राजभक्त बने। और जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने तो राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिका भी निकाला था। लेकिन ये जो देवबंद स्कूल वाले थे ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों के साथ असहयोग करना, हमको अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करना है, हमारे स्कूल का बच्चा पढ़ लिख करके अंग्रेजों की सेवा नहीं करेगा, वो क्या बनेगा, धार्मिक नेता। ये किनका उद्देश्य था, देवबंद स्कूल वालों का उद्देश्य। देखो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि एक तो धर्म सभा मैंने बताया था, राधाकांत देव ने स्थापित किया था, और एक क्या बताया था मैंने, भारतीय धर्म महामंडल, ये था शायद ना, दो बताया था मैंने आखिरी में, जो कि उस समय भारत में जो सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे उनका विरोध कर रहे थे, वो रूढ़िवादी टाइप के थे। तो देवबंद स्कूल भी कुछ कुछ उसी तरह का था, उसी तर्ज पर ये काम कर रहा था, मतलब जो अच्छे सुधार काम कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खां हो गए या फिर ये अहमदिया आंदोलन वाले हो गए, ये लोग अपने समाज में अच्छा सुधार का काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है, जो पुराना जो ढर्रा जो चला आ रहा है उसी को लेकर के चलने में विश्वास कर रहे थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा। किसी भी पॉइंट पर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है या फिर कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और टॉपिक थोड़ा सा जो है अलग था, तो अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आप लोग लिख सकते हैं लेकिन भाषा सही रखिएगा। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जितना हो सके इसको आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।